Hello friends, welcome back to my channel Smart Learning. I hope you guys all are doing well. अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। पीओ गाइड पार्ट 1 के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। पीओ गाइड पार्ट 1 का एपिसोड 1 में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन एंड एपिसोड 2 में फ्रैंकिंग मशीन एंड आरएमएफएस के ऊपर वीडियो बनाया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का वीडियो और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम पीओ गाइड पार्ट 1 के फ्रिक्शियस टर्म, जनरल रूल ऑफ पोस्टिंग एंड मेथड ऑफ एड्रेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। वी शैल डिस्कस अबाउट फ्रिक्शियस टर्म, जनरल रूल ऑफ पोस्टिंग एंड मेथड ऑफ एड्रेस। तो ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, under which section of Indian Penal Code manufacture and use of fictitious term is punishable? मतलब फर्जी टिकट बनाना और व्यवहार करना दंडनीय है। ये इंडियन पेनल कोड का कौन सा सेक्शन में बताया गया है? द ऑप्शंस आर 264, 263A, 265, 266. The correct answer is 263A. Next question. Which of the following statement is correct in connection with reproduction of stamp? मतलब नीचे दिए गए कौन सा स्टेटमेंट टिकटों के पुनः उत्पादन में सही है? मतलब पहले वाला क्वेश्चन में पूछा गया था कि फर्जी टिकट बनाना गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैम्प हो सकता है, लेकिन किस स्थिति में हो सकता है? द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, reproduction is allowed only for illustration purpose in a philatelic publication. मतलब एक डाक टिकट संग्रह में केवल उदाहरण के उद्देश्य के लिए रिप्रोडक्शन की अनुमति है। ऑप्शन बी, फॉर एन आर्टिकल रिलेटिंग होली टू पोस्टेज स्टैम्प, मतलब पूरी तरह से डाक टिकट से संबंधित लेख के लिए। ऑप्शन सी, सच पब्लिकेशन मस्ट इन ब्लैक, मतलब ऐसा प्रकाशन काले रंग में होना चाहिए। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पोस्टल आर्टिकल शुड बी स्टाम्प्ड विद एटलीस्ट डैश पोस्ट ऑफिस, मतलब हर एक आर्टिकल के ऊपर कम से कम कितना पोस्ट ऑफिस का स्टाम्प होना चाहिए? ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 4. द करेक्ट आंसर इज 2, मतलब कम से कम 2 स्टाम्प जरूरी है। ओके, अभी हम मेथड ऑफ एड्रेस का एक एग्जांपल देखेंगे। सो दिस इज एन एनवलप, दिस इज पोस्टेज स्टाम्प, दिस इज टू एड्रेस, this is from address. The postage stamp should be affixed to the right hand top corner of the address side, and this is to address. And to address and postage stamp के बीच 3 सेंटीमीटर का मार्जिन होना चाहिए। और सेंडर एड्रेस कहाँ होना चाहिए? इन द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in postal article what is the position for affixing stamp? Options are back side of the article, top left hand corner of address side, top right hand corner of back side, right hand top corner of address side. एग्जाम्पल में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग को पता ही होगा, फिर भी इसका आंसर बोल देती हूँ। इसका सही आंसर होगा राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियल पोजीशन ऑफ सेंडर एड्रेस इन ए पोस्टल आर्टिकल? मतलब पोस्टल आर्टिकल में पैराग मतलब सेंडर का पता कहाँ लिखना चाहिए? द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ऑप्शन बी, बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ऑप्शन सी, टॉप राइट हैंड कॉर्नर, ऑप्शन डी, बॉटम राइट हैंड कॉर्नर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, मतलब बाएं हाथ के नीचे कोने में लिखना वांछनीय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल प्रीपेइंग पोस्टेज चार्ज द पब्लिक आर एडवाइज्ड टू यूज? ऑप्शन ए, minimum number of stamps should be used. Option B, stamps should be used of appropriate higher denomination. Option C, both A and B.
Option D, none of the above. The correct answer is option C, both A and B. मतलब डाक टिकट न्यूनतम संख्या में प्रयोग और एप्रोप्रिएट अधिक मूल्य के टिकट प्रयोग करने की सलाह दी जाती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस आर अवेलेबल इन व्हिच पार्ट ऑफ द पीओ गाइड बुक. मतलब डाकघरों की लिस्ट पोस्ट ऑफिस गाइड बुक का कौन से पार्ट में अवेलेबल है. द ऑप्शंस आर पीओ गाइड पार्ट 1, पीओ गाइड पार्ट 2, पीओ गाइड पार्ट 3, none of the above. The correct answer is पीओ गाइड पार्ट 3. मतलब पीओ गाइड पार्ट 1 हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं और ऑलरेडी 2 एपिसोड वी हैव कंप्लीटेड अबाउट पीओ गाइड पार्ट 1 एंड पीओ गाइड 2 में फॉरेन पोस्ट ऑफिस के बारे में है एंड पीओ गाइड पार्ट 3 में लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस आर अवेलेबल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस टू फॉरेन कंट्रीज द एड्रेस शुड बी रिटेन इन. मतलब विदेशों को भेजे जाने वाले आर्टिकल्स में एड्रेस कैसे लिखना चाहिए. मतलब कौन से भाषा में लिखना चाहिए. द ऑप्शंस आर रोमन लेटर्स, अरेबिक फिगर, both A and B, none of this. The correct answer is both A and B. रोमन लेटर्स एंड अरेबिक फिगर्स. मतलब रोमन लेटर होना चाहिए एंड अरेबिक फिगर होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेल्स फॉर डिफेंस पर्सनल सर्विंग इन द एयरफोर्स आर डिलीवर्ड बाय होम. मतलब डिफेंस इन एयरफोर्स सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों का डाक किसके द्वारा डिलीवर की जाती है. The options are option A, Air Force Post Office, option B, Army Post Offices, option C, Fleet Mail Office, option D, Air Fleet Mail Office. The correct answer is option B, Army Post Offices. Next question. Mails for defense personnel serving in the Air Force should contain. मतलब डिफेंस एंड एयरफोर्स कर्मचारियों के एड्रेस में भेजे जाने वाले आर्टिकल में क्या क्या होना चाहिए. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नेम, option B number and rank, option C unit, option D all of the above. The correct answer is option D all of the above. मतलब उनके एड्रेस में ये सारों ही होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेल्स फॉर नेवी पर्सनल ऑन बोर्ड INS शिप शुड बी एड्रेस केयर ऑफ डैश. मतलब नौसेना के जहाजों में यात्रा कर रहे डाक किसकी केयर ऑफ में भेजना चाहिए. द ऑप्शंस आर एयरफोर्स पोस्ट ऑफिस, आर्मी पोस्ट ऑफिसेस, फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे, एयर फ्लीट मेल ऑफिस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे. मतलब भारतीय नौसेना सेवा के जहाजों में यात्रा कर रहे कर्मचारियों के डाक को फ्लीट कार्यालय बॉम्बे के मार्फत पत्र लिखकर भेज देना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए, article bearing indefinite address will not be delivered. Article bearing indefinite address will be delivered. Option C, both A and B. Option D, none of the above. The correct answer is option A, article bearing indefinite address will not be delivered. मतलब अनिश्चित पत्ते वाले आर्टिकल्स डिलीवर नहीं किए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई आर्टिकल शुड बी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर. मतलब आर्टिकल स्ट्रॉन्ग कवर में क्यों पैक्ड होना चाहिए. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, इट हेल्प्स फास्ट डिलीवरी ऑफ आर्टिकल. ऑप्शन बी, nobody can open during transit. Option C, articles are liable to great deal of pressure and friction in the mail bags during transit. Option D, none of above. The correct answer is option C. Articles are liable to great deal of pressure and friction in the mail bags during transit. मतलब आर्टिकल बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक महर लगती है, काफी दबाव और रगड़ खानी पड़ती है, इसीलिए मतलब मजबूत कवर में पैक करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व इन सेंडिंग आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू इन अनरजिस्टर्ड लेटर और अनरजिस्टर्ड पार्सल. मतलब अगर आप कोई वैल्यूएबल आर्टिकल अनरजिस्टर्ड लेटर और अनरजिस्टर्ड पार्सल में भेजते हैं तो उसका रिस्क क्या है. द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, sender ran the risk of losing their property.
Option B, it exposes to temptations to every person through whose hands the article pass. Option C, both A and B. Option D, none of the above. The correct answer is option C, both A and B. मतलब सेंडर रन द रिस्क ऑफ लूजिंग दियर प्रॉपर्टी, मतलब सेंडर प्रॉपर्टी लॉस कर सकता है. एंड ऑप्शन बी, इट एक्सपोजेस टू टेम्पटेशंस टू एवरी पर्सन थ्रू हुज द हैंड्स द आर्टिकल पास. मतलब आर्टिकल जो भी उसे पास करते हैं वो हर एक व्यक्ति उसे एक्सपोज भी कर सकते हैं. तो ये दोनों ही करेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In connection with using wax cloth for the protection of a parcel, packet or letter, which of the following is true? मतलब पार्सल पैकेट या लेटर के प्रोटेक्शन में वैक्स क्लॉथ व्यवहार के संबंधित नीचे दिए गए कौन सा सही है? द ऑप्शंस आर. ऑप्शन ए, इट शुड बी यूज्ड एज एन इनसाइड कवर. ऑप्शन बी, देयर शुड at least be sufficient strong paper securely fastened outside the wax cloth. Option C, both A and B. Option D, none of the above. The correct answer is option C, both A and B. मतलब अगर वैक्स क्लॉथ यूज करते हैं तो उसे इनसाइड कवर में यूज करना चाहिए और ऊपर सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग दूसरा पेपर लगाना चाहिए ताकि ऊपर दस्ता मारा जा सके. तो both A and B are correct. ठीक है. योगा पार्ट 1 के 2 इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. इफ यू वांट टू लर्न मोर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.